बड़ी खबर से शुरुआत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से पश्चिम बंगाल में। कल रात को वो वैसे ही बंगाल पहुंच चुके थे और एक ही हफ्ते में जो दूसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, कल रात देर कोलकाता पहुंचे। और आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बता देते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है जिसे 15,000 करोड़ की लागत में बनाया गया, वहीं पर बताया जा रहा है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल इनॉग्रेशन कोलकाता में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। और ऐसे बहुत सारे मेट्रो सेक्शंस है जो पुणे और कोची मेट्रो एक्सटेंशंस का भी काम किया जा रहा है, आगरा मेट्रो का भी और आरआरटीएस कॉरिडोर का भी। जो दूसरे कार्यक्रम के बारे में बात करें वो बरसात में होने वाला है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा विमेन रैली करने वाले हैं, यानी कि नारी शक्ति को इस तरह से सामने रखने वाले हैं। पर सबसे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ये कोलकाता में स्थित है और यहीं पर हुगली की जो नदी है उसके नीचे ये बनाया गया और ये हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड स्टेशन को कनेक्ट करता है। 520 मीटर का ये टनल का स्ट्रेच बताया जा रहा है जो हुगली नदी के नीचे होगा और यहीं पर 45 सेकंड में दोनों स्टेशंस के बीच में जो जितनी दूरी है उसे कवर करेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ अ 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड स्ट्रेच ऑफ द ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। टाइम्स नाउ also took a metro ride through underwater tunnel ahead of its inauguration before the Prime Minister's program today. Take a look. देश को मिलने जा रहा है पहला अंडर वाटर मेट्रो और इस वक्त हम मौजूद है अंडर वाटर मेट्रो के अंदर। और ये देखिए कि अब हम शुरू हो चुका है वो टनल जो पानी से 32 मीटर नीचे तैयार किया गया है। ये टनल की तस्वीर आप देख सकते हैं नीले रंग की, और इसी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 520 मीटर में ये तैयार किया गया है और मात्र 45 सेकंड में लोग जो है महाकरण स्टेशन से हावड़ा स्टेशन का सफर तय कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से इसे एक्वा कलर दिया गया है, ब्लू लाइट्स लगाई गई हैं आसपास। अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें, जो यात्री इसमें सफर करेंगे वो इस बात का अनुभव करेंगे कि किस तरह से पानी के अंदर जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, क्योंकि इसमें जो डिजाइनिंग्स दी गई है, पेंटिंग्स लगाए गए हैं। आप ये देखिए मछलियों के, ऑक्टोपस, जो भी पानी के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, पेंटिंग्स की गई है, ताकि जो यात्री इसमें सफर करेंगे वो इस बात को महसूस कर सके कि वो पानी के अंदर है। यानी अब हम उस स्ट्रेच से गुजर रहे हैं जो 520 मीटर का है, जहां इसके ऊपर अगर बात करें तो पानी है। 45 सेकंड में ये स्ट्रेच खत्म हो गया। यानी अब लोगों को हावड़ा से अगर आपको आगे जाना है महाकरण या फिर एस्प्लेनेड स्टेशन, तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा आप सफर करना। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गया और मेरे दाहिनी तरफ ये मेट्रो खड़ी है जो अंडर वाटर मेट्रो है और टनल से होकर गुजरेगी। और हुगली नदी के में किस तरह से 33 मीटर्स नीचे इसे तैयार किया गया है, इसकी खासियत क्या है वो सभी हम आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त कि ये जो अंडर वाटर मेट्रो है हावड़ा मैदान की तरफ जाएगी। और ये तस्वीर आप देखिए स्टेशन की। वैसे तो ये मेट्रो देखने में काफी आम है, जैसे और शहरों में होती है, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, लेकिन अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसमें ये दोनों तरफ दरवाजे खुलते हैं। अगर हम दिखाना चाहें तो आप ये देखिए कि दोनों तरफ ये दरवाजे खुलते हैं कोई भी अगर स्टेशन आता है। और इसमें आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शुरू होकर और आगे आप देखिए सिटी सेंटर, बंगाल केमिकल होते हुए यहाँ पर शारदा मेट्रो और ये यहाँ पर हमारी मौजूदगी एस्प्लेनेड पर। और यहीं से जब वो मेट्रो आगे बढ़ेगी तो अंडर वाटर जो बनकर तैयार हुआ है 45 सेकंड में 500 मीटर का सफर किस तरह से तय करेगी। क्योंकि हावड़ा ब्रिज पर जब लोग सफर करते थे उन्हें जाम की वजह से घंटों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब मेट्रो से केवल 45 सेकंड में लोग कलकत्ता से हावड़ा पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे फूलों से सजाया जा रहा है इस मेट्रो को, क्योंकि ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। ऐसे तो विदेशों में बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली होगी कि पानी के अंदर से ट्रेन, मेट्रो गुजरती है, लेकिन ये भारत में पहली मेट्रो होगी। कलकत्ता में इसके पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो कलकत्ता में ही हुई थी और अब अंडर वाटर मेट्रो की जो शुरुआत हो रही है वो भी कलकत्ता से हो रही है। यानी कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के लिए एक बहुत खुशी की बात है।
एक मॉडल के जरिए आप समझिए कि किस तरह से अंडर वाटर जो टनल तैयार हुआ है उसकी तस्वीर हम दिखाएंगे और यहीं से मेट्रो होकर गुजरेगी। कलकत्ता में ही सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कलकत्ता के बाद कई सारे शहरों में अब मेट्रो जो है वो चलती है, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो देश में ये पहली तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। इसके पहले विदेशों में अक्सर ये देखने को मिलता था कि पानी के अंदर से मेट्रो ट्रेन गुजर रहे, लेकिन आप ये देखिए हावड़ा ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके नीचे किस तरह से हुगली रिवर और ये यहाँ पर आप देखिए ईस्ट और वेस्ट जो बाउंड टनल है उसको किस तरह से तैयार किया गया है और इसी के अंदर से जो है वो मेट्रो गुजरेगी। ये मॉडल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी के अंदर ये पहली मर्तबा होगा जब देश में इस तरह से इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है। बड़ा प्रोजेक्ट था, लंबा वक्त भी लगा है, लेकिन अब जब ये बनकर तैयार हो चुका है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, समय की बचत होगी, क्योंकि हावड़ा ब्रिज आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्सर जाम की तस्वीर होती थी। कलकत्ता से हावड़ा जाने वाले लोगों को कई वक्त तक जाम में फंसे रहना पड़ता था, लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए, इस टनल की मदद से केवल 45 सेकंड यानी 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा, लोग कलकत्ता से हावड़ा की दूरी तय कर सकते हैं। तो आज ये तोहफा पश्चिम बंगाल के लोगों को कोलकाता में मिलने वाला है और ये देश की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसके इनॉग्रेशन में शामिल होंगे। और यहीं पर हमने बातचीत करी एक्सपर्ट्स के साथ भी, कंस्ट्रक्शन के बारे में समझा, आखिरकार ये काम कैसे करती है मेट्रो स्टेशन जो एक से दूसरे कोने तक जोड़ेगी। ये प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। इसको 550 मीटर के आसपास है और ज्वाइन करता है ये कलकत्ता और हावड़ा को। पहले जब इसको ट्रेवल करना होता था तो हम ब्रिज से जाते थे, ब्रिज में कभी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। अभी हम एस्प्लेनेड से अगर उधर जाएंगे हावड़ा तो आपको 5-6 मिनट लगेगा खाली, और टनल पास करने में, नदी पास करने में केवल 45 सेकंड्स लगेंगे। तो ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है यहाँ के रहने वाले सभी निवासियों के लिए। उनको यातायात की सुविधाएं और सुगम यातायात मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं ये करीब 16 मीटर पानी की डेप्थ है और उसके नीचे फर्दर करीब 13 से 16 मीटर हम लोग गए हैं। उसके बाद करीब 6 मीटर की टनल है। 2 अलग अलग टनल हैं जो दोनों अलग अलग मशीनों से ड्रिल की गई हैं। एक टनल से दूसरे टनल में जाने के लिए क्रॉस पैसेज होते हैं। जैसे कि अगर किसी वजह से किसी टनल में ट्रेन रुक जाए तो यात्री उतर के दूसरी टनल में जा सकते हैं। कोई आग लग जाए तो दूसरी टनल में जा सकते हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट बनाया गया है, जैसे उधर स्टैंड रोड पे एक वेंटिलेशन शाफ्ट बनाया गया है जहां से न केवल फ्रेश एयर जाती है बल्कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो लोग वहां से निकल भी सकते हैं। ये प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। इसको 550 मीटर के आसपास है और ज्वाइन करता है ये कलकत्ता और हावड़ा को। पहले जब इसको ट्रेवल करना होता था तो हम ब्रिज से जाते थे, ब्रिज में कभी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। अभी हम एस्प्लेनेड से अगर उधर जाएंगे हावड़ा तो आपको 5-6 मिनट लगेगा खाली, और टनल पास करने में, नदी पास करने में केवल 45 सेकंड्स लगेंगे। तो ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है यहाँ के रहने वाले सभी निवासियों के लिए। उनको यातायात की सुविधाएं और सुगम यातायात मिलेगा।